हेलो स्टूडेंट, मासू कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ लिया, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पढ़ लिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ लिया। इसके बाद अगर आज हम बात करें तो आज हम यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं। यूरोप महाद्वीप, अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत पूर्व में एशिया और पश्चिम में पूर्व में एशिया महाद्वीप और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, ये यूरोप और जो एशिया महाद्वीप है दोनों का एक ही भूखंड है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो इसे महाद्वीपों का महाद्वीप, इसे महाद्वीपों द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को द्वीपीय यानी द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी द्वीप है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये द्वीप है, ये द्वीप है, ये भी द्वीप है, क्योंकि चारों तरफ क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप यूराल पर्वत द्वारा, यूरोप महाद्वीप यूराल पर्वत द्वारा, यहाँ पे यूराल पर्वत है, एशिया से यूरोप को अलग करता है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पश्चिमी देश, यूरोप महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है? पुर्तगाल। ठीक है ना, ये आपके इस साइड को अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, ये आपका उत्तरी महासागर, और जो आपका ये क्षेत्र पड़ता है ये आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, ये आपका उत्तरी महासागर, ये आर्कटिक महासागर, और जो ये लाइन खींची जा रही है ये 66.5 डिग्री आर्कटिक महासागर, आर्कटिक है। ठीक है, अगर यह उत्तरी महासागर, ये आपका बाल्टिक महासागर है, बाल्टिक महासागर, बाल्टिक महासागर। अब देखो, जैसे कि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। आप ये देखो, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा? जो आपका पुर्तगाल और स्पेन, ये वाला क्षेत्र, इसे आइबेरिया प्रायद्वीप भी कहते हैं। जो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे, इसे जूटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं, इसे जूटलैंड प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, जूटलैंड प्रायद्वीप के अंतर्गत ये देखो, जो ये देश है यहाँ पे जूटलैंड प्रायद्वीप के पास जो ये देश है इसे डेनमार्क कहते हैं। ठीक है, और जो ये आपके बगल में है इसे बाल्टिक सागर भी कहते हैं। अब अगर बात करें जो ये वाला क्षेत्र है इसे स्कैंडिया प्रायद्वीप कहते हैं, स्कैंडिया प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप भी कहते हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश आते हैं।
पूछा भी जाता है एग्जाम में कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंदर कौन सा देश नहीं है। आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो कौन सा देश नहीं है, कोई दूसरा देश नहीं है, जैसे फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, इस प्रकार का। इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं। ये आपका नॉर्वे है, ये आपका स्वीडन है और ये आपका फिनलैंड है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, 3 देश तो ये हो गए स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। चौथा देश है आपका डेनमार्क और जो 5वां देश है वो आइसलैंड है। 5वां देश कौन सा है? आइसलैंड। ठीक है, अब अगर आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक है। रिकजाविक के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है। तो सबसे उत्तरी, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी की अगर बात करें तो सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? रिकजाविक। ठीक है, इसी के साथ अगर एक बात और करें यहाँ पे कि जो आर्कटिक महासागर है, यानी आर्कटिक महासागर या आर्कटिक जो वृत्त है, आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? तो आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक राजधानी आइसलैंड है। ठीक है, हालांकि नॉर्वे की भी है, यहाँ पे स्वीडन की भी है, फिनलैंड की भी है, पर इनकी राजधानी आर्कटिक वृत्त के आसपास नहीं है। आर्कटिक वृत्त के सबसे आसपास की जो राजधानी है वो रिकजाविक यानी आइसलैंड की राजधानी है। एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। अब इसी की अगर बात करें तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? तो कौन सा सागर अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग जो करता है, कौन सा सागर करता है? भूमध्य सागर। एग्जाम में पूछा भी गया है कि भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। ठीक है ना, अगर पूछा जाए कि यूरोप जो है, ये देखो जो ये चैनल है, ये वाला, इस चैनल के द्वारा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन सा चैनल जोड़ता है? यहाँ पे ये जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर देश है। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है, कितने बार पूछा गया है कि जो जिब्राल्टर जल संधि है किस किस को जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है ना, और जो अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। एग्जाम में पूछा गया है, कितने बार क्वेश्चन यहाँ से बनाए कि जो भूमध्य सागर यानी जिब्राल्टर जल संधि वो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, अब देखो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत 5 देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आपके आइसलैंड। ठीक है ना, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। इसे जूटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं, जो ये डेनमार्क वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसको जूटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखो ये यहाँ पर तुर्की है, तुर्की जो देश है वो एशिया में स्थित है, और जो तुर्की है, तुर्की देश वो यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। कौन सा? तुर्की देश। ठीक है ना, कौन सा? तुर्की देश। एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत द्वारा अलग किया जाता है, यूराल पर्वत द्वारा अलग किया जाता है। जो आपका रूस है, देखो यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? रूस में।
और रूस की राजधानी मॉस्को। जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। यूरोप को अगर पूछा जाए कि जो आपका रूस है वो कहाँ पड़ता है, तो रूस का जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत का जो इस तरफ का क्षेत्र है वो आपके यूरोप में पड़ता है, और जो इधर का क्षेत्र है वो एशिया में पड़ता है। ठीक है ना। तो जो एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया भी कहते हैं, साइबेरिया। ठीक है ना, उसे साइबेरिया भी कहते हैं। ठीक है। ये आपका यहाँ पर कैस्पियन सागर है, और जो ये आपका है ये काला सागर है। ठीक है। ये कौन सा सागर है? काला सागर। ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट में जरूर बताइए। पुर्तगाल की राजधानी बता दी गई है आपको, लिप्शन है। आपको स्पेन की राजधानी, फ्रांस की राजधानी और इटली की राजधानी, इन तीनों देशों की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है कि तीनों देशों की राजधानी। क्योंकि देखो, अगर मैं आपके साथ, मैं भी मेहनत कर रहा आपके साथ, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, तभी आप एक एग्जाम व्यू से आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे कि कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ मैं आपको याद कराऊं, कुछ आप खुद के खुद मेहनत करें। उससे क्या होगा कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है ना। ये आपका फ्रांस है, और ये आपका कौन सा देश है? यूके। ठीक है ना। अब पूछा जाता है कि जो यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम, जो ये क्षेत्र है यहाँ पे, इन दोनों को मिलाकर, इसका उत्तरी पार्ट और ये पूरा क्षेत्र, इसे मिलाकर हम क्या कहते हैं? यूके। यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। अगर पूछे जाए कि यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है, तो यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इसलिए कहा जाता है कि जो इसका उत्तरी भाग है, जो ये प्राइवेट दिखाई दे रहा है, इसका जो उत्तरी भाग है, दूरी दिखाई दे रहा है, इसका जो उत्तरी भाग है, और ये पूरा यूके मिला के, पूरा देश यानी ब्रिटेन मिला के, इसे कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। ये जो महाद्वीप है इसका नाम है आयरलैंड। ठीक है। तो आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का जो उत्तरी भाग है, ब्रिटेन का जो भाग है और आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है, इन दोनों को मिलाकर इसे हम कहते हैं यूके। ठीक है ना। ये इंग्लिश चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। तो आज हम बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपका क्लियर होता रहे। ठीक है। तो आज जो जितना पढ़ाया गया, जितना बताया गया, इसे याद करना। कल हम यूरोप महाद्वीप का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, और आप इसे अच्छे से नोटबुक भी साथ में रखें, नोटबुक के साथ उतारते रहिए। क्योंकि देखो, अगर आप एग्जाम यानी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे, आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे, वनडे एग्जाम के अंतर्गत जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है। क्योंकि आप अगर किताबें पढ़ रहे तो किताबों में इतनी जानकारी आपको नहीं मिलने की। ठीक है ना। तो जो आपको बताया जा रहा है आप उसे अच्छे से प्रिपरेशन करें, साथ में जो आप मैपिंग भी करें, क्योंकि मैपिंग से ऐसा होता है कि मैपिंग से याद हो जाती है कोई भी चीज़। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम यूरोप महाद्वीप का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। धन्यवाद।